नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम। तो आज हम खाटू श्याम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। खाटू श्याम की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा श्याम की कथा। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है। जो सच्चे मन से पुकारे श्याम बाबा दौड़े चले आते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनकी भक्ति में आंसू तो बहते हैं लेकिन दिल को सुकून मिलता है। हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की। खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर स्थित है। भक्त इन्हें प्यार से श्याम बाबा, श्याम सरकार के पुकारते हैं। खाटू श्याम जी महाभारत के महान योद्धा बारबरिक का ही दूसरा नाम है। अब जानते हैं बारबरिक कौन थे। बारबरिक घटोत्कच और मोक्षदा माता अहिलावती के पुत्र थे। और घटोत्कच कौन है? घटोत्कच थे भीम के पुत्र, यानी खाटू श्याम जी पांडवों के ही वंश में जन्मे थे। बारबरिक बचपन से ही शक्तिशाली योद्धा थे। उनके पास 3 अद्भुत बाण थे और उन बाणों की विशेषता ये थी कि एक बाण से वे पूरी सेना को निशान बना सकते थे। दूसरा बाण उस सेना को खत्म कर देता था। तीसरा बाण वापस तुर्क के तरकस में लौट आता था, यानी पूरी लड़ाई अकेले जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बारबरिक ने कहा, मैं इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन उनका वचन था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। अब जरा सोचो, शुरुआत में कौरव कमज़ोर थे तो बारबरिक उनका साथ देते, और जैसे ही पांडव कमज़ोर होते वो उनका साथ दे देते। परिणाम क्या होता? युद्ध चलता रहता, कभी खत्म ही नहीं होता। अब श्री कृष्ण ने लीला की। श्री कृष्ण ने बारबरिक से पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो क्या होगा? बारबरिक बोले, मेरा एक ही बाण पूरी सेना को खत्म कर देगा। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि यह युद्ध न्याय के लिए और इसका अंत होना जरूरी है। मतलब यह जो युद्ध है ये न्याय के लिए है और इसका अंत होना भी जरूरी है। तब कृष्ण ने दान मांगा, हे वीर, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बारबरिक मुस्कुराकर बोले, प्रभु, यदि यह आपका आदेश है तो मेरा शीश भी आपका है। और उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। अब जानते हैं खाटू श्याम का नाम उनको खाटू श्याम कैसे मिला। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने बारबरिक के शीश से पूछा, तुम्हारी दृष्टि में इस युद्ध का विजेता कौन है? बारबरिक ने उत्तर दिया, इस युद्ध में तो सिर्फ आपकी लीला चली है, जीत तो आपकी ही है प्रभु। यह सुनकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। जो कोई भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, मैं स्वयं उसकी मदद के लिए प्रकट हो जाऊंगा और तभी से वे श्याम कहलाए। जय श्री श्याम। तो ये थी बाबा श्याम की कथा।